दोस्तों, रामायण के अनुसार एक दिन भगवान राम से मिलने एक संत आए और उनसे अकेले में कुछ जरूरी बात करने के लिए कहा। तब भगवान राम इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन संत की शर्त ये थी कि उन दोनों की वार्तालाप के दौरान अगर कोई भी आ जाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राम ने भी फिर ऐसी ही प्रतिज्ञा ली और लक्ष्मण को जिम्मेदारी सौंप कर कहा उनकी बातचीत के बीच कोई भी विघ्न ना पड़े। दरअसल राम के साथ जो संत बात कर रहे थे वो कालदेव थे और वे ये बताने आए थे कि धरती पर उनका समय अब पूरा हो चुका है। दोस्तों, ये बात लक्ष्मण को पता नहीं थी। वे द्वारपाल बनकर स्वयं पहरेदारी करने लगे क्योंकि कोई भी अंदर यानी कक्ष में नहीं जा सके। इसी बीच दुर्वासा ऋषि वहां अचानक आ गए और राम से मिलने की बात कहने लगे। जब लक्ष्मण ने उनसे विनती पूर्वक मना किया तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और राम सहित पूरी अयोध्या को श्राप देने की बात कहने लगे। ऐसे में लक्ष्मण ने उन्हें रोका। लक्ष्मण ने सोचा कि अगर पूरी अयोध्या को श्राप लगा तो अनिष्ट हो जाएगा, इससे बेहतर है कि मैं ही मृत्युदंड स्वीकार कर लूं। इस बारे में विचार कर लक्ष्मण उस कक्ष में चले गए जहां संत और राम जी के बीच बात हो रही थी। तब लक्ष्मण ने राम को पूरी बात बताई। ऐसे में ऋषि दुर्वासा और राम की मुलाकात तो हो गई, लेकिन प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्मण को प्राण दंड दिया जाता था। इसीलिए राम ने लक्ष्मण को देश के बाहर चले जाने का आदेश दिया। उस युग में देश से बाहर निकल जाना भी मृत्यु के बराबर ही माना जाता था। ऐसे में लक्ष्मण सरयू नदी के अंदर चले गए और अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार लक्ष्मण जी का अंत हो गया। तब राम ने भी अपने भाई के बिना एक पल नहीं रह पाए। जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो वो भी अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर सरयू नदी में समा गए।